नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। गुरु मंत्र में आज हम बात करेंगे बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में, क्योंकि बुराई हमेशा हारती है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। अक्सर हमने यही सुना है और हर युग में हमें बुराई पर अच्छाई की जीत देखने को मिलती है। विरोधी तब भी थे और विरोधी आज के युग में भी है। समय और अवस्थाएं बदल गई हैं, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता आज भी वैसी है। दूसरों को तंग करना, किसी की तरक्की रोकना, किसी की खुशियां छीन लेना। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? आखिर क्यों होता है आपके साथ ऐसा, और कैसे पहचान करें उन व्यक्तियों की जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं या पहुंचा सकते हैं? कैसे समझे, कैसे जाने और कैसे सुधार करें, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है जीतू जी। आज ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं। जीतू जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जीतू जी, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि आपको किन नंबर्स पे हमें कॉल करना है। हमारा नंबर नोट कर लीजिए आप लोग। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है लगातार। 0120715387, 0120715386। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है जीतू जी, वो ये है कि बुरे लोगों की पहचान कैसे करें। क्योंकि कई जगह ऐसे देखा है, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो, हर जगह ऐसे लोगों से भेंट हो जाती है, मुलाकात हो जाती है जो या तो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना चाहते हैं या कर चुके होते हैं। तो उस डैमेज को कैसे सही किया जाए, उन लोगों से कैसे बचा जाए, इस नुकसान को अगर पहले ही पता हो जाए तो उसे रोका कैसे जाए? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो अभिमान वाला शब्द है, अहंकार वाला शब्द है, ये कहने को एक छोटा सा शब्द है, लेकिन आपकी ज़िंदगी की काया पलट देता है। आपकी ही नहीं, आपके सामने वाले की ज़िंदगी की भी काया पलट देता है। यानी अगर वो अहंकार सर चढ़ करके बोले तो समझ लीजिए कि आपका पतन जो है वो शुरू हो चुका है। अब हम कहानियाँ तो बहुत सुनते हैं, बहुत समय से सुनते आए हैं। सतयुग की बात करते हैं तो हिरण्यकश्यप के हम वध की कहानी जो है वो अक्सर सुनते हैं। अगर हम त्रेता युग की बात करते हैं तो हम रावण की कहानी भी सुनते हैं कि कैसे वध हुआ था, अहंकार कैसे हारा था। लेकिन अगर हम इस समय की द्वापर युग की भी हम जब पीछे थोड़ा बात करते हैं तो कंस की कहानी भी हमें ये शिक्षा देती है। लेकिन आज भी इस समय तक भी क्या हम समझ पाए हैं? सिर्फ सुना ही है, हमने सिर्फ सुना है, हमने अमल नहीं किया। अब पहचान की जहाँ तक बात आती है तो सबसे पहले ये पहचान लीजिए, जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वो बहुत विनम्र होगा, और जो अज्ञान से कूट कूट करके भरा होगा वो चिल्लाता भी होगा, और उसका अहंकार हर क्षण हर मोमेंट आपको देखने को मिलता होगा। चाहे वो आपको परेशान करना, चाहे आपको तंग करना, उसका अहम बार बार सामने आना, और तो और अपनी तारीफ़ें करवाना, बार बार तारीफ़ें करवाना। यानी उनको ऐसे व्यक्ति बहुत पसंद होते हैं जो उनकी चमचागिरी करते हैं, जो आज के युग में चमचागिरी का नाम दिया गया। यानी होती तो तारीफ़ों की बात है, लेकिन जो भाषा होती है वो बदल गई वक्त के साथ। ज्ञानी व्यक्ति के अंदर ये भाव नहीं होते, और ये बुराई ही है। हम हो सकता है हम इसका जो रूपरेखा है, हम अपने आप को ज्ञान, पढ़ा लिखा या ये सब महसूस करवाते हो सामने वाला। लेकिन ध्यान रखिए, जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ज़रूरी नहीं है वो ज्ञानी है। लेकिन कई बार हो सकता है आपकी पढ़ाई में थोड़ी कमी होती है, लेकिन आपके ज्ञान की बहुत जो परिभाषा है वो बहुत अलग होती है। अब इनको कैसे समझाया जाए कि कैसे इनको पता चलना चाहिए कि ये ज्ञानी है या नहीं है? देखिए, अहम जो होता है ना वो वैसे आपको आगे देखने नहीं देता, लेकिन अगर देख लेंगे तो आप अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी अवस्थाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को कैसे समझना चाहिए? पहले तो उन्हें ही समझना चाहिए जो कि समझना नहीं चाहते हैं। अगर समझ जाएं तो पतन से बच जाएंगे। अगर एक व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा विशाल समझता है, उसको थोड़ा समय के लिए पहाड़ के पास में जाकर के जरूर खड़े होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ का दूर से अंदाजा ऐसे लगता है कि वो बहुत छोटा है, आप बहुत बड़े हैं, उससे आप विशाल हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उसके नज़दीक जाते हैं तो वो बहुत बड़ा विशाल होता है और आप मात्र अंश होते हैं उसके आगे। यानी ज्ञान भी ऐसा ही है। जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो धैर्य से भरा होगा, वो गुणों से भरा होगा। जो अज्ञानी होगा वो चिल्लाता ज़्यादा होगा, उसके अपशब्द ज़्यादा निकलते होंगे, और हर क्षण उसे अपनी तारीफ का लालच होता है। तो समझिए, तो आप ऐसे ये समझने का उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और आप भी समझ जाइए
कि जो बहुत अपने आप को अहंकारी समझ रहा है तो उसके अंदर ज्ञान की कहीं कमी है, उसके अंदर एजुकेशन पढ़ाई की शिक्षा की कहीं कमी है, उसके अंदर संस्कारों की कमी है। वो मात्र एक कुर्सी का नशा है जो कुछ क्षण कुछ समय तक रहता है, जिसके चलते वो जाने अपने हाथों से कितने नुकसान कर बैठता है। तो ध्यान रखने की दोनों को ज़रूरत है, समझने की अपोजिट वालों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी जी, तो बड़े अच्छे से जीतू जी ने आपको समझाया है और इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखिए। और आज का पंचांग क्या कहता है जीतू जी, ये बता दीजिए। जी, अगर हम पंचांग की बात करते हैं तो आज तारीख है 22 मई और दिन है गुरुवार, तिथि है आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। और दशमी तिथि जो है वो पूर्ण तिथि है, पूरा दिन रहने वाली है। आज चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, दोपहर के 12:08 तक ये कुंभ राशि में रहेंगे और उसके बाद मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि शाम को 5:47 तक रहेगा और इसके स्वामी होते हैं गुरु। गुरु बहुत अच्छे प्लेनेट होते हैं और इस नक्षत्र में काम अच्छे करवाते हैं। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा और इसके स्वामी शनिदेव होते हैं, ये भी धैर्य के स्वामी होते हैं। योग की बात करते हैं तो विश्व कुंभ योग रहेगा और ये योग अशुभ योग है, ये पूरा दिन रहने वाला है और ये योग शनि और चंद्रमा की युति से बनता है। अच्छा योग नहीं माना जाता, इसे कंसीडर नहीं किया जाता अच्छा। ये योग भाग्य के अंदर रुकावटें पैदा करता है और कोई नया काम खोलना चाहते हैं तो इस योग के अंदर मत खोलिएगा। राहु काल की अगर हम बात करते हैं तो दोपहर 2:04 से दोपहर के 3:43 तक का समय राहु काल का है और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो सुबह 11:57 से लेकर के दोपहर के 12:50 तक का जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त है। जी, चलिए पंचांग के बाद अब एक एक करके कॉलर्स के सवाल ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी, नमस्कार जी। मैं मेरी दादी जी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी आपको मैं मेरी दादी जी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका जन्म 26 दिसंबर 1954 है। सुबह के समय 9:15 से 9:30 के बीच में और जन्म स्थान है फतेहपुर। उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है, तो क्या उपाय करें आप बताएं। हाँ जी, देखिए स्वास्थ्य तो इनका बहुत खराब है क्योंकि इनका लग्नेश जो है वो बहुत पीड़ित है और जिसकी वजह से इनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और हम ज़रूर कहेंगे कि इस समय कई बार हमारी ज़िंदगी के अंदर जो दान होते हैं वही हमारे कल्याण का रास्ता होता है। बहुत ज़्यादा इनसे दान जितनी प्रक्रिया में आप करवा सकें बहुत करवाइएगा। हम तो कहेंगे कि हर दिन ही करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एटलीस्ट आप 3 दिन तो मिनिमम आप करवाइए। एक शनिवार के दिन इनका दान करवाइए और दूसरा आप मंगलवार के दिन करवाइए और तीसरा इनका सोमवार के दिन, यानी ये 3 दिन का दान अवश्य करवाइए। सोमवार को आप चावल दान करवा सकते हैं, दूध का दान करवा सकते हैं, इनका हाथ लगवा करके किसी भी ज़रूरतमंद महिला को आप दे सकते हैं। अगर मंगलवार की बात करते हैं तो लाल दाल का दान, मसूर की दाल होती है जो लाल रंग में होती है, उस दाल का दान करवाइए। लेकिन ये दान आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति को करवाना है जो फिजिकली बहुत हार्डकोर मेहनत करता हो, जैसे बिल्डिंग्स बनाना या फिर रिक्शा चलाना, इस तरीके के व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को दीजिएगा। और अगर हम शनिवार की बात करते हैं तो काली चीज़ों का दान कराइए, लेकिन किसी वृद्ध अवस्था के व्यक्ति को, वो भी पुरुष को आप ये दान ज़रूरतमंद व्यक्ति को करवाइएगा। लगातार ये दान करवाइए तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार होने की संभावना है। जी, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। बेटी का नाम है पुत्रांगना, डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 2007, जन्म समय है 7:15 बजे सुबह का और जन्म स्थान है रानीपाली राजस्थान। सवाल बेटी की पढ़ाई लिखाई और रोजगार स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। सादर प्रणाम, मार्गदर्शन करें। जी, देखिए स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत इनको रह सकती है अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखते हैं। रही बात है ये बच्ची की जो कुंडली है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको ज़रूर कर रही होगी, इस समय आप परेशान भी रह रहे होंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इसके साथ काउंसलिंग, कुछ समय इसके साथ बिताने की कोशिश करें, इसकी बात समझने की कोशिश करें। इसके दिल के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो कई बार क्या होता है कि बच्चा हमें बताने लगता है और हम कहते हैं चुप बैठो, तो वो वहीं के वहीं सारी चीज़ों को स्टॉप कर देता है, या फिर हम उसके अंदर कमी निकालना शुरू कर देते हैं, नहीं बाकी तो ठीक है, आप ही के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो शुरू हो जाता है। आप इसकी बात पूरी सुना करें पहले,
जब भी ये आपके पास बात करने के लिए आए बच्चा, तो आप पहले इसकी बात सुनिए, पूरी सुनिए, फिर उसे एक कुछ ना कुछ आप अपनी सलाह दीजिए, तो आपकी बात भी मानेंगे। मंगल इनका थोड़ा सा खराब है, जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस है इनकी। मूंगा रत्न इस बच्चे को जरूर पहनाइएगा, लाल धागे में पहनाना है, कॉपर में बना करके, लेकिन गले में लॉकेट ही पहनाना है इसको। और दूसरा, हर शनिवार को थोड़ा सा पक्षियों को इनके हाथ से दाना डलवाना शुरू करिए। भाग्य भी अच्छा रहेगा, आने वाला समय भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और खूब सारी तरक्की भी करेगा ये बच्चा। जी जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ। और जीतू सिंह जी आपको नमस्कार। धन्यवाद। और पंडित जी आपको भी नमस्कार जी। तो 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है, जन्म स्थान है रतनगढ़। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे गणेश जी लाल, पीले और सफेद होते हैं, तीनों होते हैं रूप, तो इन तीनों रूपों को कहाँ लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए, इसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए, गणेश जी की जब हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप सारी चीज़ों की, मुझे लगता है क्योंकि आपसे पहले भी बात हो चुकी है, बहुत अच्छा लगता है आप एक एक चीज़ को ना वेरीफाई करके लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, गणेश जी की जो प्रतिमा है, आप सबसे अच्छी तो मानी जाती है कि आप ईस्ट की तरफ लगाएं, बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा फायदा देते हैं ये। और दूसरा, आप घर की जो एंट्री होती है अंदर की तरफ, अगर आप वहां लगाते हैं, पीठ इनकी बाहर करके लगाते हैं, चाहे उसमें कलर कोई सा भी हो। अब देखिए, वास्तु में तो बहुत सारी चीज़ों के चेंजेस जो हैं वो बना दिए गए हैं, लेकिन गणपति प्रथम पूजनीय देवता है और पहला दर्शन जब भी आप घर से निकलते हुए करते हैं गणेश जी का, तो वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। दूसरा, कहते हैं कि हम अंदर आते हुए जब आते ही चेहरा देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पीठ जो है हमारे घर के अंदर की तरफ आने लगती है। तो पीठ बाहर की तरफ रख करके इन्हें या तो ईस्ट में आप रख सकते हैं, या फिर आप घर के मुख्य दरवाजे पर, जहां उनकी पीठ जो है बाहर की तरफ रहे, तो आप इस तरीके से उन्हें स्थापित कर सकते हैं। और हाँ, इन्हें पसंद है जो चीज़ें, उनका भोग जरूर लगाएं। जब भी हम किसी मूर्ति को अपने घर के अंदर उन्हें स्थान देते हैं तो उनकी केयर करना भी एक तरह की हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो समय समय पर उन्हें भोग जरूर लगाएं। हम ये भूल जाते हैं, हम कई बार ऊपर दरवाजे के ऊपर टांग देते हैं और वहाँ कभी भी उनका ध्यान ही नहीं रखते। जब वो आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो आपका कैसे रखेंगे? तो बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जी जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। नाम है सुरेंद्र कुमार। जी। डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1975। जी। और समय है सुबह 6:10। जी। और जन्म स्थान है फाजिलका, पंजाब। कहाँ से जन्म स्थान? फाजिलका, पंजाब। पंजाब से, ठीक है जी। हाँ जी। ओके। मैं उनके बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो जो भी काम करते हैं वो चलता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जो इनकी हाँ जी बोलिए। अभी है ना, उन्होंने खेत में सब्जियों का काम किया लगाने का, तो क्या वो चलेगा? और उन पे कर्ज बहुत हो गया, वो कब तक उतरेगा? जी, देखिए, ये स्वयं का काम हो गया, आपका खुद का बिजनेस हो जाता है, ये बिजनेस के घेरे में आ जाता है। दशम भाव इसके लिए देखा जाता है। और अगर हम दशम भाव की बात करते हैं तो दशम भाव का स्वामी, इनका जो गुरु बनता है वो नीच का है। और नीच का गुरु जो होता है वो कहीं भी आपको राइज नहीं करने देता है। मेहनत बहुत करवाता है, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आपकी चीजें जो है वो आप तक बहुत कम पहुंचती है। तो दशम, वैसे तो देखा जाए शनि इसके कारक होते हैं, लेकिन शनि का रोल ना देख करके हमें दशम भाव का यहाँ पे रोल देखना पड़ेगा। आप इन्हें कहिए कि अपने जो जहाँ पे ये खेती बाड़ी करते हैं वहां पे जाकर के एक बार थोड़ी सी हल्दी लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए और उसमें पूरी जगह पर जाकर के थोड़ा सा इनको स्प्रेड करवा दीजिए। जो भी वहां से आएगा वो आपको भरपूर धन भी देगा और साथ के साथ आपकी तरक्कियां भी बढ़ाएगा। इनको स्ट्रेस बहुत है, एंजाइटी बहुत है, क्योंकि लग्न का जो स्वामी है बहुत सोचते हैं ये। लग्न का स्वामी भी गुरु ही बनता है, नीच का बनता है। तो ये दोनों तरीके से इनको सपोर्ट करेगा। और हो सके तो इन्हें कच्ची हल्दी, जो अदरक को होता है ना जैसा, वैसी हल्दी आती है, उसका रस निकालिए और हर दिन इन्हें बोलिए तिलक लगाया करें, दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी। जी, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। मेरा नाम शीतल प्रसाद बासु, जयपुर से। जी।
मैं अपनी बच्ची पूनम के बारे में पूछना चाहता हूँ। इसका जन्मदिन है 8/10/91 जयपुर। जी, समय तो समय है शाम को 7 बजे। जी तो उसके भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल, अभी बताते हैं आपको इनके भविष्य के बारे में। हाँ जी, इनकी जो कुंडली बनती है वो वृष लग्न यानी टॉरस लग्न की बनती है और इनकी राशि बनती है कन्या यानी वर्गो राशि। लग्न का स्वामी अपने से चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में बहुत अच्छा प्लेस्ड है। कोई दिक्कत नहीं है, इस बच्चे के बारे में ज़्यादा डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे बच्चा और ग्रो करता जाता है, बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे ये आपका भाग्य चमकाएगा, क्योंकि 2 गुरु, शुक्र और गुरु जुपिटर, ये दोनों केंद्र के अंदर हैं। और जैसे कहते हैं कि केंद्र के अंदर अगर ये स्वामी बैठते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो है वो आपको देते हैं। तो थोड़ा सा इसकी बस वाणी के ऊपर ध्यान रखिएगा कि जब बच्चा अगर की जुबान खोलने लगे तो उसको वहीं रोक देना चाहिए, फिर वो खुल जाती है, वो बहुत खुल जाती है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, जब भी ये कुछ कहें तो इनको वहीं रोक करके, वहीं टोक करके थोड़ा सा कि गलत चीज़ों में इसको सपोर्ट मत कीजिएगा। हो सके तो इसे एक पन्ना रत्न पहना दीजिएगा। बच्ची बहुत प्यारी है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी जीतू जी, और अब जानेंगे आज का राशिफल क्या कहता है। जी जी, हम राशियों की बात करें तो सबसे पहले एरीज यानी मेष राशि की बात करते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको आज के दिन मिलेगा और आज के दिन जो दोस्ती के रिश्ते बनेंगे वो बहुत लंबे समय तक चलेंगे। किसी नए व्यक्ति से अचानक आपकी मुलाकात के योग बन रहे हैं। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा आसमानी, भाग्य रहेगा आपका 83%। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं, आज आपके काम में कोई अड़चन नहीं आएगी, तो घबराइए नहीं, काम करिए। दोस्ती के द्वारा आपको धन लाभ मिलने की संभावना है, कुछ अच्छा फायदा हो सकता है, कुछ नए अवसर, नए मौके आपके सामने आएंगे। शुभ रंग की अगर हम बात करें, शुभ रंग रहेगा आज के लिए आपके लिए गुलाबी, भाग्य रहेगा आपका 86%। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं। नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर के योग दिख रहे हैं। कारोबार में स्थितियां आपके अनुकूल बनी रहेंगी। आप अपने काम से अधिकारियों को आज के दिन खुश करने की कोशिश करेंगे। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा ब्राउन, भाग्य रहेगा आपका 81%। कर्क राशि की बात करते हैं, किसी अपने की कोई गोपनीय ऐसी बात जो आपको पता तो है बट उसे उजागर ना करिए, लोगों तक ना पहुंचाइए। पैसों की समस्या आपकी खत्म हो सकती है। किसी सामाजिक कार्यक्रम का आप हिस्सा बन सकते हैं, आज शामिल हो सकते हैं। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा ग्रे, भाग्य रहेगा आपका 79%। सिंह राशि की बात करते हैं, लियो की बात करते हैं। नौकरी में साथियों का थोड़ा सा सहयोग तो आज के दिन आपको मिलेगा और कोई आपके आसपास का ही व्यक्ति आपके काम में रुकावट बन सकता है। झूठ बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि झूठ आज आपका पकड़ा जा सकता है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा केसरिया, भाग्य रहेगा आपका 68%। कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं। कोई करीबी आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि वो आपकी सारी बातें जानता है, इसलिए परेशान करेगा। जीवन साथी के लिए समय निकालने का प्रयास करें। लेन देन में थोड़ी सी सावधानी बरतें। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सफ़ेद, भाग्य रहेगा आपका 69%। तुला राशि की बात करते हैं यानी लिब्रा की बात करते हैं। आज किया गया एग्रीमेंट बहुत लंबे समय तक चल सकता है। नई नौकरी शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। आज पुराने मित्रों से अचानक आपकी मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा नीला, भाग्य रहेगा आपका 82%। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियो की बात करते हैं। पुराना काम पूरा कर लीजिएगा आज ही के दिन, वरना फिर ये लटक सकता है ये काम। सेहत से जुड़ी परेशानियां कुछ कम हो सकती हैं। कुछ नए लोग आज आपके संपर्क में आ सकते हैं। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा आसमानी, भाग्य रहेगा आपका 73%। धनु राशि की बात करते हैं, सेजिटेरियस की। आपके काम की कद्र होगी, तारीफ होगी, रिस्पेक्ट होगी। दुर्घटना के योग बन रहे हैं, ज़रा सावधानी रखिएगा। अगर गाड़ी आप खुद चलाते हैं, बी अटेंटिव। कुछ उलझे हुए मामले सुलझाने के लिए समय ठीक है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा जामुनी, भाग्य रहेगा आपका 71%। मकर राशि की बात करते हैं यानी कैप्रिकॉर्न की। अनजान लोगों से ज़रा संभल करके बातचीत कीजिएगा आज।
निवेश आज के दिन टाल दीजिए, यानी कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले थे आज रुक जाइए। परिवार की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज ना करें। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा काला, भाग्य रहेगा आपका 66%। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस की बात करते हैं। कोई महत्वपूर्ण सौदेबाजी, इंपॉर्टेंट है डील, पर आज ना कीजिएगा। दूसरों पर निर्भर रहना आज के दिन आपके लिए ठीक नहीं है, यानी अपने कार्य स्वयं करें, किस्मत के भरोसे नहीं रहिए। इसके लिए आपको खुद को ही हिम्मत पकड़नी पड़ेगी, तभी आपको काम मिलेंगे। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा जामुनी, भाग्य रहेगा आपका 62%। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। कुछ नया काम करने का मन के अंदर विचार आ रहा है तो उसकी नींव डाल दीजिए, काम शुरू कर सकते हैं आप। अपने से निचले स्तर के लोगों का दिल ना दुखाइएगा। लव लाइफ में चल रही परेशानी खत्म हो सकती है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा केसरिया, भाग्य रहेगा आपका 69%। जी तो जीतू जी, जाने से पहले आज कोई टिप दे दीजिए, कोई छोटा सा उपाय जो दर्शक कर सके। जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी टांग ही तो खींच रहा है, आपको बढ़ने ही नहीं देता, तरक्की नहीं करने देता। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है लेकिन उसके बावजूद आप अपने आप को निखार नहीं पाते हैं। तो ये गिल्ट जो होता है ये आपका डिप्रेशन का कारण बन जाता है, ये आपको तरक्कियों से रोक देता है, आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो आप सबसे पहले ये उपाय कीजिएगा, आपने किसी भी शुक्ल पक्ष होना चाहिए, प्रदोष काल होना चाहिए, त्रयोदशी तिथि होनी चाहिए, या एक चांदी का त्रिशूल या फिर पीतल का त्रिशूल, ये आप ले लीजिए। और प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि में, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में जाकर के शिवलिंग पर ये अर्पित कर दीजिएगा। और ये बोल करके अर्पित कीजिएगा कि कोई भी मुझे अगर परेशान करने की कोशिश कर रहा है या करेगा, आपने उसके लिए रास्ता बनाना है और मेरे जीवन के लिए सुखों का रास्ता वो भी आप ही ने बनाना है। देखिएगा आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और प्लस जो आपको सताने वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो पीछे हट जाएंगे। जी ठीक है जी, जीतू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।